स्टूडेंट्स, हम ईवीएस में आपका चैप्टर 4 कर रहे हैं ना, आर फर्स्ट स्कूल, और हमने उसमें अनवरी की फैमिली के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि जो अनवरी की फैमिली है वो मतलब कपड़े धोने का, और मतलब उसकी फैमिली में सब धोबी का काम करते हैं। जस्ट लाइक कि कोई कपड़े धो रहा है ना, वॉशिंग, कोई ड्राई, कोई सुखा रहा है, एंड कोई आयरनिंग कर रहा है। ठीक है, और कोई उसको इस्त्री कर रहा है। ठीक है, और इन्हें ये भी पढ़ा था कि अनवरी और उसका जो कज़न है तौफिक, उसने अपनी फैमिली से सीखा है बहुत कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व्ड इन एनी पर्टिकुलर वर्क, इफ़ येस व्हाट। मतलब कि क्या आपकी जो फैमिली है वो भी ऐसे किसी पर्टिकुलर वर्क में है। अगर है तो आप लिखेंगे येस। ठीक है, मतलब अगर नहीं है तो नो। ओके, अगर है तो आप लिखोगे यहाँ पर यस। ठीक है, और किस तरह से, या जैसे मान लो कि कई बार होता है कि फादर की शॉप है, तो उस फादर की शॉप को फैमिली मेम्बर सब चलाते हो मिलके। हो सकता है कि जो फादर है उसका जो बेटा है, ठीक है, यानी कि मान लो आपकी फैमिली है तो आपके पापा सपोज करो शॉपकीपर है, तो फिर जो आपके ब्रदर हैं, बड़े ब्रदर सपोज करो, एल्डर ब्रदर, वो भी उस शॉप को रन करने में फादर की हेल्प करते हो। ठीक है, मदर भी हेल्प करती हो कि जो मदर है वो खाना लेकर चली गई है ना, और हो सकता है कि जैसे पापा रेस्ट करने आए तो चलो थोड़ी देर के लिए मम्मा चली गई शॉप पे, तो जस्ट लाइक। तो अगर है, अगर इस तरह का, तो आप लिखोगे येस। ठीक है, और किस तरह से, तो माई फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व इन रनिंग अ शॉप। ठीक है, इस तरह से। नहीं है तो सिंपल नो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क। क्या आप अपनी फैमिली की मदद करते हो काम करने में। कैसे मदद करोगे आप अपनी फैमिली की। जस्ट लाइक सपोज करो, ये देखो, सपोज करो कि आप किस तरह से मदद कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हैं। आई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर माई फादर वेन ही आस्क। मतलब आई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं पानी का गिलास लेकर आता हूँ फॉर माई फादर, अपने फादर के लिए, वेन ही आस्क, जो वो बोलते हैं। मान लो कि वो मतलब अपने काम से आए हैं टायर्ड, थके हारे, तो आपके पापा आपको बोलते कि मेरे लिए पानी का गिलास लो, तो ये हेल्प हो गई है ना, कि आपने पानी का गिलास दे दिया। ठीक है, और सेकेंड क्या हो सकता है, आई टर्न ऑफ द लाइट्स वेन नॉट इन यूज़। मतलब मैं लाइट्स जो है वो ऑफ कर देता हूँ वेन नॉट इन यूज़। कई बार होता है ना कि मतलब रूम में नहीं कोई बैठा, ठीक है, और लाइट जली हुई है तो आपने बंद कर दिया, टीवी चला हुआ है और टीवी आपने बंद किया, कोई नहीं देख रहा है, तो इस तरह से हेल्प हो सकती है। ठीक है, देन आई हेल्प माई मदर टू अरेंज द डिनर टेबल, कि मैं अपनी मदर की हेल्प करता हूँ या करती हूँ डिनर टेबल अरेंज करने में। मान लो आपकी मम्मा खाना बना रहे हैं, तो इन मतलब यहाँ लिख सकते हैं हेल्प माई मदर इन कुकिंग या इन किचन। इस तरह से मैं अपनी मदर की हेल्प करती हूँ। आजकल तो लड़के भी करते हैं, या करता हूँ, मम्मा खाना बना रही है तो बोल देती है कि चलो प्लेट में खाना डाल लो, है ना, अंदर जो है सैलेड रखा हो, पानी रखा हो, एंड सब मोर जो भी चीज़ें, या मतलब अचार वगैरह जो भी लेते हैं समथिंग, इस तरह से एक हेल्प हो गई। ठीक है, देन आप लिख सकते हैं आई हेल्प माई ग्रैंड पेरेंट्स टू फाइंड द स्पेक्टिकल्स। कई बार होता है कि जो घर में दादा दादी होती हैं या बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो अपना चश्मा इधर उधर कर भूल जाते हैं, तो आप उसको ढूंढने में उनकी मदद करते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। आप अगर किसी और तरीके से मदद करते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स की, तो मतलब अपनी फैमिली की, तो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर की मदद करते हो। ठीक है, इस तरह से। देन ये देखो, वी लर्न, ये लिखा हुआ बेटा, वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आर फैमिली मेम्बर्स। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी मतलब घर के सदस्यों से सीखी है। ठीक है, अनवरी एंड हर कज़न, अनवरी एंड हर कज़न लर्न साइकिलिंग। उन्होंने साइकिलिंग सीखी फ्रॉम हर अंकल, अपने अंकल से, मतलब अपने चाचा जी से या ताया जी से क्या सीखी उन्होंने, साइकिल चलानी। ठीक है, तो नेक्स्ट, यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली। आप भी अपनी फैमिली से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं ना, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया कि हमारा फर्स्ट स्कूल ही फैमिली है ना। तो वट अभी है कि हम अपनी फैमिली से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। वट एंड फ्रॉम यू, हमने क्या सीखा अपनी फैमिली से और किससे सीखा अपनी मतलब फैमिली मेम्बर में से। हैज़ एनी वन लर्न एनी थिंग फ्रॉम यू, क्या किसी और ने भी आपसे सीखा।
ठीक है ना। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल लिखा है, फॉर एग्जांपल आई हैव लर्न पंक्चुअलिटी फ्रॉम माय मदर। मैंने अपनी मदर से पंक्चुअलिटी सीखी। पंक्चुअलिटी का मतलब होता है कि जैसे हर काम समय पर करना, ठीक है। जैसे मान लो कि कहीं पहुंचना है तो ठीक 8 बजे पहुंचना है, तो मम्मा जो है पूरे 8 बजे पहुंच जाते हैं, जो भी गिवन टाइम है, ठीक है। और एग्जैक्टली जैसे आप डिनर करते हैं तो एग्जैक्टली 8 बजे का टाइम है, मान लो कि खाना खाने का ना, डिनर करने का, या लंच का जो प्रॉपर 2 बजे का, तो उसी टाइम पे रेडी हो जाता है। तो इस तरह से मैंने अपनी मदर से पंक्चुअलिटी सीखी कि हाँ हर काम टाइम पे करना। आपने अपनी मदर से कुछ और सीखा हो तो वो आप कर सकते हैं। हो सकता है आपने अपनी मदर से पेशेंस, मतलब पेशेंस कैसे रखना है, या फिर सॉफ्टली कैसे बोलना है ना, तो ये कुछ सीखा हो। एंड हैज़ एनीवन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू, क्या किसी ने आपसे कुछ सीखा। तो मैंने लिखा जैसे माई मदर हैज़ लर्न ऑपरेटिंग अ मोबाइल फ्रॉम मी। मेरी मदर ने मुझसे जैसे मोबाइल कैसे चलाते हैं। अब जैसे हम यंगेस्ट है तो हमें आता है, ठीक है, आप यंगेस्ट हो तो आपको आता है कि हाँ मोबाइल को कैसे, कोई फंक्शन उसको कैसे यूज़ करना है। तो अपनी मदर, आपकी मदर ने आपसे ये सीखा हो, या हो सकता है आपके छोटे भाई बहन ने आपसे कुछ और सीखा हो, ठीक है। तो आप इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही लिखना है, आप अपनी मर्जी से इसमें थोड़ा मतलब आपको उस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। बस ये है कि मतलब कि हम अपनी फैमिली से बहुत कुछ सीखते हैं, तो आपने किससे क्या सीखा। हो सकता है फादर से कुछ सीखा हो, एल्डर ब्रदर से सीखा हो, है ना, छोटों से भी सीख लेते हैं। और किसी ने, आपने किसी को क्या सिखाया, ठीक है। देन थिंक एंड राइट। ये देखो इसमें व्हेन आई एम सैड, मतलब सैड का मतलब जब मैं उदास होता हूँ या होती हूँ, तो आई गो टू माई डैश। मतलब मान लो कि किसी चीज़ से मैं उदास हूँ, है ना, कोई ना कोई चीज़ होती है, तो आई गो टू, तो मैं तो अपनी मदर के पास जाती हूँ। आई गो टू माई मदर, मैंने मदर लिखा, ठीक है। आप किसके पास जाते हैं आप लिख सकते हो सकता है कि आप फादर के पास जाते हो, या हो सकता है कि आप ग्रैंड माँ के पास जाते हो, है ना, आपकी ग्रैंड माँ है, तो हो सकता है कि आप एल्डर ब्रदर के पास या सिस्टर के पास जाते हो। तो आप जिसके पास जाते हैं एज यू ओन आप अपना आंसर लिख सकते हैं, बस स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ठीक है। देन आपका सेकेंड, व्हेन आई वांट टू नो अबाउट द पास्ट, मतलब जब हमने कि पिछले पहले क्या होता था क्या नहीं होता था, कई बार हमें इच्छा होती है ना जानने की। जब आप लर्न कर रहे हैं, मान लो जब आप SST भी पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ रहे होंगे कि अंग्रेजों ने ऐसे किया वैसे किया, कोई भी इन्वेंशन कर पढ़ रहे हो, तो आई गो टू माई डैश, तो हमें जानना होता है, तो हम किसके पास जाते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे ग्रैंडफादर कि मैं अपने दादाजी के पास जाती हूँ या जाता हूँ, इस तरह से, ठीक है। तो फिर आप किसके पास भी जाते हो सकता है कि आप अपने एल्डर ब्रदर के पास जाते हो, ठीक है। हो सकता है कि आप अपनी एल्डर सिस्टर के पास जाते हो कि मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे कुछ जानना है, तो आप अपना आंसर लिख सकते हैं, बस आपकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। देन नेक्स्ट, व्हेन आई वांट टू शेयर माय सीक्रेट्स, मतलब जब मेरे कोई सीक्रेट शेयर करना होता है ना, कोई अपना सीक्रेट किसी को पता नहीं चले, तो आई गो टू माई डैश, तो फिर मैं किसके पास जाता हूँ या जाती हूँ। तो आप यहाँ पर सिस्टर भी लिख सकते हैं, ब्रदर भी लिख सकते हैं, ब्रदर भी लिख सकते हैं आप, है ना। ब्रदर के स्पेलिंग तो आपको आते ही होंगे, BROTHER, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब मैंने अपना सीक्रेट शेयर करना होता है तो मैं अपने सिस्टर के पास या ब्रदर के पास, हो सकता है कोई अपनी मदर के पास ही जाता हो डायरेक्ट, तो आप जिसके पास भी जाते हैं वो चीज़ लिखेंगे, ठीक है। व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग आई गो टू माई, जब मैं कुछ गलत करता हूँ या करती हूँ तो आई गो टू माई, मैं किसके पास जाती हूँ या जाता हूँ, मैं अपनी ग्रैंड मदर के पास जाती हूँ। मतलब अपनी ऐसे लिख सकते हैं अपने दादाजी के पास जाती हूँ या दादाजी के पास जाता हूँ, है ना, कि हमें से गलती हो गया कि क्योंकि मम्मी पापा की डांट से तो बड़े ही बचाएंगे। हो सकता है आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप अपने एल्डर ब्रदर या सिस्टर के पास जाते हो या किसी और के पास, फ्रेंड के पास जाते हो, सपोज करो, है ना। तो जो आपका आंसर हो, जो आप जो जैसी कंडीशन में आप करते हैं वो आपने लिखनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी आपने करना है बेटा, ठीक है। थैंक यू।